Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि 9th क्लास का पहला चैप्टर है। अभी अभी आप क्लास 9th में आए हैं। हम सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी के 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इसके अलावा हम अदर बुक्स के भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्लियर करेंगे हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर्स देखते हैं कि नंबर्स क्या है। तो नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रियल नंबर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है। हम बस केवल यहाँ स्टडी जो करेंगे बस रियल नंबर्स की बात करेंगे। ओके, तो रियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? तो अंडर रूट में स्क्वायर रूट में -1, स्क्वायर रूट में -2, स्क्वायर रूट में -9। अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस के नंबर्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स के भी पार्ट दे रखे हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो रियल नंबर्स में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? एक तो फ्रैक्शंस होती हैं और एक क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर, इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका चार्ट पढ़ लेते हैं। तो रेशनल नंबर्स में क्या आते हैं? फ्रैक्शंस आती हैं और इंटीजर्स आते हैं। और इंटीजर्स के भी पार्ट्स हैं, यहाँ पर देखते हैं हम कि इंटीजर्स के कितने पार्ट हैं। इंटीजर्स के भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और एक होते हैं हमारे होल नंबर्स होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक कितने होल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में। और होल नंबर्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। होल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हमारा 0 होता है और एक होता है हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स के 2 पार्ट्स 0 और नेचुरल नंबर। ओके, अब हम जितने भी ये मैंने नंबर्स आपको बताए हैं, चार्ट मैंने आपको बताया है, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। और ये जो चैप्टर आप 9th में पढ़ रहे हो, इसी को ही हम आगे 10th में पढ़ेंगे। देखते हैं कि 10th में कितना चैप्टर आपके हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम यहाँ पर पार्ट में। इसमें देखा है इंटीजर्स। तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स हमने देखा यहां से, ये 0 है। 0 से कितना इधर ये राइट में चलेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चलेंगे। इधर चलेंगे कितना -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से -1, क्या ये कह सकते हैं कि -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जो ये इंटीजर्स जो नंबर्स दे रखे हैं इन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जो ये दे रखे हैं 1 से इधर 1 2 3 4 5, ये क्या बोलते हैं? इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 क्या है? तो 0 इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर्स, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं कि आगे इसके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमसे कोई पूछे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव इंटीजर्स पूछता है तो कितने? -1 -2 -3 -1 डॉट माइनस इन्फिनिटी। आगे पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स को किससे सिम्बलाइज करते हैं? W से करते हैं। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। ओके, आगे थर्ड में पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किससे सिम्बलाइज करते हैं? N से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ हम इन नंबर्स को क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट में हमसे पूछा जाता है। जैसे स्टेटमेंट्स में आगे पूछा गया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो क्या होगा? देखो यार, इन्होंने पूछा कि ऑल नेचुरल नंबर, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स।
ये ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सभी जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हैं, क्या ये होल नंबर्स में नहीं है? हाँ बिल्कुल है होल नंबर्स में। लेकिन ये जो नंबर्स हैं होल नंबर्स में, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर में नहीं है। देखो रहा, 1 है यहाँ पर, 1 है यहाँ, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, आगे देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स आप जानते हैं क्या होते हैं। इवन नंबर्स में क्या है, इवन नंबर्स के अंदर ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हो, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट आगे चलते रहेंगे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 जो 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ए नंबर दैट ओनली हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स। किसी भी नंबर के, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है और टीचर्स को भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स। किसी नंबर को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर्स है या नहीं है, तो हम क्या करें, उसके फैक्टर करें। अगर उसके ओनली 2 फैक्टर हुए, देखो ओनली कहा है तो ओनली का मतलब ये है कि ना तो 2 से ज्यादा और ना 2 से कम, ना 2 से ग्रेटर ना 2 से लेस फैक्टर होने चाहिए। ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। अब जैसे मैंने कहा 1 है, तो 1 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो 1 ओनली 1 से डिवाइड होता है। 1 ओनली किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। तो क्या ये 1 प्राइम नंबर है? नो, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि हमने ये बताया था अभी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन इसका तो कितने फैक्टर हैं, इसके तो बस केवल एक ही फैक्टर है। यहां देखो 2 है, 2 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है 2, और किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो और किसी नंबर से डिवाइड होता है 2? तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं? हाँ बिल्कुल है 2। 3 प्राइम नंबर है या नहीं? तो 1 से डिवाइड होगा 3 से होगा, हाँ बिल्कुल 3 भी है प्राइम नंबर। 4 है या नहीं है? देखो 4 को चेक कर लेते हैं। 1 से डिवाइड होता है 4, 2 से डिवाइड होता है 4 और 4 से डिवाइड होता है 4। तो अब ये बताओ यहां पर कि ये 4 इज ए प्राइम नंबर और नॉट? नो, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैव 3 फैक्टर्स 1 2 4। तो इसलिए ये 4 क्या नहीं है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है प्राइम नंबर, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा बस केवल, और किसी से 5 डिवाइड नहीं होता। इसके केवल कितने फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स हैं। ओके, तो 5 भी क्या होगा, ये हमारा प्राइम नंबर होगा। अब ये सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। और 2 जो देखो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हुए, अब प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट हुए हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3 5 7 11 13 आगे चलते रहते हैं। तो जो 2 है हमारा, 2 ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑड, इसे हम बोलते हैं ऑड प्राइम नंबर, ऑड इवन प्राइम नंबर, ऑड नहीं इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ओनली एक 2 नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, और जितने भी इवन नंबर्स होंगे 2 के अलावा वो कोई भी प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा। तो सब अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूं। ए नंबर दैट ओनली हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अगर किसी को चेक करना हो प्राइम नंबर्स को, तो हम क्या करते हैं, हम उसके फैक्टर्स करते हैं, देखते हैं कि किस किस नंबर से डिवाइड होगा। अगर उसके केवल 2 फैक्टर्स आते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है और वो कंफ्यूजन की वजह से करते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नो, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 2 इज द प्राइम नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर है, और ये इवन प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कितना होगा, कि व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर, तो आप बताओगे कितना, 2। आपसे पूछा जाए कि लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तब भी क्या बताओगे आप, 2 बताओगे आप। ओके, इसके आगे हम देखते हैं, हमने प्राइम नंबर्स यहां पर कर लिया, आगे पढ़ेंगे हम यहां से रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 9th में भी है 10th में भी है। और रेशनल और इरेशनल नंबर पे ही के बिहाफ पर ही एक्सरसाइज 1.2 1.1 इसी पर ये दे रखी है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर से पढ़ने से पहले हम इरेशनल नंबर देख लेते हैं कि व्हाट आर द इरेशनल नंबर।
इर्रेशनल नंबर देखते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर हम इसलिए पढ़ रहे हैं, देखो जरा, अगर हमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम अगर रेशनल अच्छी तरह से पढ़ लें तो इर्रेशनल पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। फिर अगर हम इर्रेशनल नंबर पढ़ लेते हैं तो रेशनल पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। ओके, तो ये क्या होता है कि अगर हम इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो इर्रेशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर बचेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि रेशनल के अलावा जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर समझ लेते हैं। ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। देखो ना, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट देखो ऐसे रूट्स चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो फोर्थ रूट हो, ऐसे रूट जिनका हम कंप्लीट रूट सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे रूट जिनका कंप्लीट रूट सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, क्या हम कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट 4 है तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो इसका मतलब क्या, वो सॉल्व हो गया पूरा ये। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 4 इज नॉट ए इर्रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। ओके, तो ऐसे स्क्वायर रूट जिनकी कंप्लीट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे रूट स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, क्यूब रूट 4 है, डॉट डॉट डॉट। फिर अगर इर्रेशनल नंबर और कौन से होते हैं? 3 प्लस रूट 2 है, 5 और रूट 7 है, 3 रूट 5 है। देखो जब नंबर्स दे रखे होते हैं तो वो 2 और 3 का नंबर्स भी दे रखे होते हैं, जैसे प्लस में दे रखा हो, माइनस में दे रखा हो। अगर प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, कहीं भी आपके पास इर्रेशनल नंबर आ जाए, कहीं भी इर्रेशनल नंबर आ जाए, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, तो वो जो कंप्लीट नंबर जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा इर्रेशनल नंबर। ओके, जैसे 3 प्लस रूट 2 में क्या है? तो रूट 2 क्या है? इसका रूट 2 क्या है हमारा? ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो 3 प्लस रूट 2 जो नंबर हो गया ना, पूरा पूरा कंप्लीट ये नंबर क्या हो गया हमारा? इर्रेशनल नंबर हो गया हमारा। ओके, तो इर्रेशनल नंबर हम समझे कि ऐसे स्क्वायर रूट जिनको हम कंप्लीटली फाइंड नहीं कर सकते। अब नीचे देखते हैं ये क्या है? 1.23425 दे रखा है। फिर क्या रखा है? 1.10 100 100 100 1 दे रखा है, डॉट पाई दे रखा है। और एक पाई क्या होता है हमारा? पाई हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। देखो ना, अगर पाई की बात करते हैं तो इर्रेशनल नंबर होता है। अगर हम उसे 22/7 की बात करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। 3.14 की बात करेंगे तो क्या जाएगा? वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर पाई की बात करेंगे तो पाई क्या होगा हमारा? इर्रेशनल नंबर। तो पाई इज ए इर्रेशनल नंबर, बट 22/7 एंड 3.1/4 आर ए रेशनल नंबर। ओके, अब ये थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, डीपली समझते हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि 1.234256, इस नंबर को थोड़ा ध्यान से देखो जरा। यहां दे रखा है 1.234256, तो पहले 2 आया, डिवाइड किया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आ गया, 2 के बाद क्या है? 5 आया। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पर 2 के बाद 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ भी 2 के बाद क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। तो ये कैसे नंबर्स दे रखे हैं हमने? ये नंबर्स दे रखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वेरिंग। आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, नॉन रिक्वेरिंग क्या होते हैं। देखो मैं बताता हूं थोड़ा सा ध्यान से रहा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर, जैसे मैं आपको बताऊं, ये यहां से इसमें मैं आपको बता देता हूं, यहां से जैसे हमने 1/3 है, 1/3 को सॉल्व किया हमने, तो ये क्या हो गया? 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 0.3333 डॉट आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप, टर्मिनेटिंग का होता है स्टॉप। तो ये क्या हो गया? स्टॉप तो हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हुआ? ये रिपीटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कैसे हैं? ये हैं हमारे, देखो ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 2 3 4 आया, फिर 2 आया, 2 के बाद क्या आना चाहिए था? 3 4 आना चाहिए था। अगर ये ऐसा होता तो क्या होता? रिपीटिंग हो जाता है ये, ठीक है ना। तो कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ध्यान से समझेंगे
कौन से इरेशनल नंबर कहलाएंगे हमारे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमारा क्या कहलाएगा? वो रेशनल नंबर कहलाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देखो थोड़ा ध्यान से यहां देखते हैं ना, 1.10 आ रहा है, 10 आया है, फिर 100 आया है, फिर 100 आ रहा है। अरे रिपीटिंग नहीं है ना ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा कहीं पर, रुक भी नहीं रहा, और ना ही ये रिपीटिंग हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो कंडीशन आती है वो किसमें आती है? हमारी इरेशनल नंबर में आती है। ओके, अब हमने इरेशनल नंबर क्या पढ़े? हमने 3 टाइप के इरेशनल नंबर पढ़े हैं। एक तो ऐसे स्क्वायर रूट जिनको कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे ये वाले दे रखे हैं, ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरे टाइप का हमारा पाई हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। और नंबर कौन से कहलाते हैं? जो पॉइंट वाले दे रखे होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो वो रिपीट हो रहे हो और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हो। टर्मिनेट का मतलब रुकना, कंप्लीटली रुकना यहां से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हुए, पाई हुआ, और कैसे स्क्वायर रूट हुए? जिनको हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते। इनके अलावा जितने नंबर्स बचे हैं रियल नंबर्स में, ठीक है, वो सब कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर पढ़ते हैं, रेशनल नंबर में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे रेशनल नंबर में क्या है। रेशनल नंबर दे रखे हैं कि ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इन्होंने कहा कि ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमको रिटन कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स मैंने बताया था कि इंटीजर कुछ भी सकता है, प्लस माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, और ये क्यू से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं इसको। जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर कहलाएंगी। देखो रहा स्क्वायर रूट 4, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा? 2 आ जाएगा। क्यूब रूट 8, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? 2 आएगा। 4 रूट 16, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा? 2 आएगा इसका आंसर। स्क्वायर रूट 9, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे रूट्स हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट जितने भी दे रखे हैं, ये ऐसे रूट्स हैं जिनको हम कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे रूट्स जिनको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट में दे रखे हैं नंबर्स, ये कैसे नंबर्स हैं? ये नंबर्स हैं हमारे, ये या तो टर्मिनेटिंग है, जैसे 3.14 मैंने यहां लिख दिया, ये क्या है हमारा? ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अरे इसके बाद डेड डैश लगा हुआ नहीं है ना, ये क्या है? 0.777 डॉट दे रखा है, तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है हमारा? ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है? ये रिपीटिंग है। क्या है हमारा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैं लिख देता हूं ये चीज, ये क्या है यहां से तक क्या बोलते हैं इसको? क्या इसके नंबर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे इसे, ठीक है ना। इसे ये क्या होता है? ये 2 के ऊपर ये लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई, क्या होता है? बार होता है। इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर क्या हो रहा होगा? बार बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे हम 0.777 दे रखा, डॉट दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.7 पर बार लिख सकते हैं। जैसे 1.2 पर बार दे रखा है, तो 1.2 का मतलब क्या होगा? कि 1.2222222 मतलब रिपीट हो रहा होगा। तो ये भी क्या होगा हमारा? तो ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो ये नंबर्स कैसे हैं? ये वाले ये नंबर्स कैसे दे रखे हैं? ये दोनों नंबर्स दे रखे हैं हमारे टर्मिनेटिंग। क्या नंबर दे रखे हैं हमारे? ये टर्मिनेटिंग। ओके, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये तो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके 9th में भी काम आएगा, और आगे जब 10th में आओगे तो 10th में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ट्रू फॉल्स आते हैं या जो MCQs आते हैं, उनमें फिर आप उसको रॉन्ग कर दोगे। ओके, चलिए क्लियर करते हैं यार। अब इनके जो है ना कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं सब। अभी जो हमने अपने अभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स अभी आप किए हैं, उनसे कुछ फैक्ट्स आते हैं, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट फैक्ट है हमारा, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर एक रेशनल नंबर ले और एक इरेशनल नंबर ले, उनका सम करें या डिफरेंस करें, तो ऑलवेज क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है।
सेकंड इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो इरेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इनका जो प्रोडक्ट है और क्वोशिएंट है नॉन जीरो इरेशनल नंबर का, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर के साथ में इज एन इरेशनल नंबर होता है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा, थोड़ा ध्यान देंगे जरा, कि यहाँ पे कहा इन्होंने नॉन जीरो रेशनल नंबर का है। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब है कि ऐसा रेशनल नंबर जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा रेशनल नंबर हम लेंगे। तो अगर हम एक ऐसा रेशनल नंबर लेते हैं जो जीरो ना हो और एक इरेशनल नंबर लेते हैं और उनको प्रोडक्ट करें या उनको क्वोशिएंट करें, तो क्या आता है, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर आता है। बट the product of a rational number with an irrational number, then the result may be a rational number or may be a rational number or an irrational number। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम एक रेशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें और उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या हो सकता है कि मे बी ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं। जैसे 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, 5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने तो क्या आ गया, 5 स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो 5 स्क्वायर रूट 3 कैसा नंबर है, ये हमारा ये नंबर है इरेशनल नंबर है। तो हमने रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल से करी तो ये इरेशनल नंबर आया, तो ये क्या है यहाँ पर इरेशनल नंबर हो गया। जब यहाँ पर क्या हुआ, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल से करी तो कितना है, रेशनल आया। यहाँ पर इरेशनल आ रही है मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या आ रहा है, रेशनल आ रही है। ओके, तो ये था हमारा कि प्रोडक्ट अगर हम करते हैं एक रेशनल नंबर की और एक इरेशनल नंबर की तो वो मे बी इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आगे देखते हैं सेकंड में। तो 9 है हमारा को प्राइम नंबर, 9 है हमारा कितना, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो P and Q आर बोथ इंटीजर्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट वन, दैट इज P and Q आर को प्राइम नंबर। तो 2 नंबर्स अगर हैं, अगर हैव नो कॉमन फैक्टर्स, अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या कहलाएंगे, वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 4 9 है, तो 4 9 हैं तो कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो दोनों को डिवाइड करते हो, तो कोई नंबर ऐसा नहीं है। 5 6 नहीं है, 10 15, तो ये 10 15 हमारा को प्राइम नंबर है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 को डिवाइड कौन करता है, 5 करता है, 15 को डिवाइड 5 करता है। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10 एंड 15, 5 दोनों का फैक्टर है, इसलिए कॉमन फैक्टर कितना हुआ 10 15 का, 5 हुआ। इसका मतलब है कि ये यहां पर को प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर्स पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो सच नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, ऐसे नंबर्स इनको 2 से अधिक रखे होते हैं। जैसे 4 है, तो 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो ये 2 से मोर हो गए ना ये फैक्टर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो इन्होंने कहा कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, जो फैक्टर्स होने चाहिए वो मोर देन 2 होने चाहिए। तो जिनके भी फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे, मोर देन 2 का मतलब ये था कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, लेकिन मोर देन 2 होना चाहिए। तो कितने रखा है, 1 2 3 दे रखा है यहाँ से, तो यहाँ भी कितना 6 के भी 3 फैक्टर्स हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स दे रखे हैं। तो कितना हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। आगे पढ़ते हैं हम, रियल नंबर्स पढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। इनका रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स कुछ कोई भी रियल नंबर दे रखा हो उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या क्या कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इसमें ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑल रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, आर ए रियल नंबर, तो कहेंगे यस। आपसे पूछा कि ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, कहेंगे यस, ये देंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, तो फॉल्स हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, तब भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, ये तो सही है, लेकिन इसका अगर हम अपोजिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज ये इसका चैप्टर फर्स्ट का मैंने आपको बेसिक कंप्लीट करा दिया है। इस बेसिक को पढ़ने के बाद आप इस एक्सरसाइज 1.1 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो अगली वीडियो आएगी, रेगुलर वीडियो आएंगे आपके पास में, 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें 1.1 एक्सरसाइज पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें, और अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।